फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को पेश कर दिया है। यहाँ पे रिजल्ट में बड़ा लॉस देखने को मिला है और इस लॉस के बाद में यहाँ पे आज लोअर सर्किट लग गया 10% का। तो पूरे रिजल्ट में क्या है निगेटिव बातें और क्या है रिजल्ट की पॉजिटिव बातें, ये लॉस क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह, उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा बयान आया है सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से, उस बयान को भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में निकल जाना चाहिए या फिर यहाँ पे डीप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में ये लॉस बड़ी चिंताजनक बात है या फिर इस लॉस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी के इनकम में बढ़ोतरी हुई है जबरदस्त। और यहाँ पे जो सारे आंकड़े उसमें बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर होनी जरूरी है। क्या सुजलॉन में वाकई में आने वाले समय में तेजी बनेगी या फिर जिस तरह से रिजल्ट में कुछ निगेटिव बातें हमें देखने को मिले इसका असर देखने को मिलेगा, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल में भी आज जबरदस्त गिरावट है, तो क्या ऊर्जा ग्लोबल से निकल जाना चाहिए या फिर रिजल्ट का हमें वेट करना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। कारोबार की बात करें तो स्टॉक आज 8.05 पर ओपन हुआ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी लो 7.85 यानी 10% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी तेजी भी बनी, यानी 8.20 की इसने हाई भी बनाई थी। अभी लगभग 12:15 के आसपास का टाइम है। आप देखोगे तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। कंपनी का जो टोटल मार्च क्वार्टर में जो लॉस निकल कर आया है वो आप देखोगे तो 205.52 करोड़ रुपये का निकल कर आया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 54.25 करोड़ रुपये था। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार भी लॉस तो था ही मार्च क्वार्टर में, लेकिन इस बार लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पे इनकी टोटल इनकम देखोगे तो यहाँ पे टोटल इनकम करीब आप देखोगे तो 2478.73 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1141.15 करोड़ रुपये की थी। तो यहाँ पे लॉस तो बढ़ा है लेकिन इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉस भले बढ़ गया हो लेकिन इन्होंने साथ में अपनी इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, यह एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2021 से 2022 की, तो टोटल जो इनका लॉस निकल के आ रहा है वो है 176.55 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 103.59 करोड़ रुपये का था। तो यहाँ पे भी आपको लॉस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि पिछली बार भी लॉस था ही इनको। अब यहाँ पे जो टोटल इनकम निकल के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो वो 6,603.97 करोड़ रुपये की है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3,365.59 करोड़ की थी 2020 से 2021 के बीच में। तो लगभग इनकम दुगना हो गई है, इसको भी आपको खास ध्यान रखना है। इसका मतलब इनका कारोबार पटरी पे है, भले ही लॉस हुआ, लॉस की वजह भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी इनकम दुगना हुई है, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक बड़ी और जानकारी दी है कंपनी की तरफ से। उनका कहना है कि जो भी हमने कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज को हमने रिफाइनेंसिंग कर दिया है। जितनी भी हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से साथ में जो 16 अलग अलग जो हमारे लैंडर्स थे उन सबके कर्ज को हमने रिफाइनेंसिंग कर दिया। मतलब अब आप देखोगे तो वो उनको तकाजा नहीं करेंगे और इसके लिए इनको जो गवर्नमेंट की 2 कंपनियों की तरफ से जो पैसे मिले थे और उन पैसों की वजह से इन्होंने अपने सारे के सारे पुराने जो भी लैंडर्स थे उनका सबका सेटलमेंट कर दिया है। तो एक तरह से देखो तो अब फिर से नई शुरुआत कर सकती है सुजलॉन, क्योंकि जो उनका जो पुराना कर्ज था उनको एक बार उन्होंने सेटल कर दिया है। अब वहाँ पे रिफाइनेंसिंग के माध्यम से फिर से नई शुरुआत वो कर पाएंगे, तो एक जो बड़ा टेंशन था वो उन्होंने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनका जो टोटल जो नेट लॉस है वो 204 करोड़ निकल कर आया। पिछली बार ये 56 करोड़ था, तो यहाँ पे लॉस में तो बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। ये खर्च ने इनको ज़्यादा लॉस में दिखाया है, क्योंकि जो इस बार इनका जो खर्च है वो 2511 करोड़ रुपये निकल कर आया, जबकि पिछली बार ये खर्च इनका मात्र 1198.7 करोड़ था। तो एक साल में जो इनका खर्च है वो दुगना से ज़्यादा बढ़ गया है और इसका जो नतीजा है कि लॉस में आपको ये बात बढ़ती हुई दिखाई देगी। इनका लॉस वजह यही सबसे बड़ी निकल के आ रहा है। ये जो खर्च बढ़ा है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है रॉ मटेरियल, जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दुगना हो गई है। आप ये देखोगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो 730 करोड़ रुपये की थी, वो 1526 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। तो बिल्कुल दुगना हो गया रॉ मटेरियल, और ये जो रॉ मटेरियल दुगना हुआ है इन्होंने ही इनके बिजनेस में बहुत बड़ी डेंट लगाई है। जो लॉस हुआ ये उसकी वजह है रॉ मटेरियल की बढ़ोतरी, और इस वजह से इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनका जो सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब हुआ, कोविड का भी इफेक्ट देखने को मिला, और साथ में यहाँ पे लगातार जो प्राइस है वो लॉजिस्टिक इनका बढ़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से लॉजिस्टिक का चार्ज बढ़ा। साथ में इनके जो भी टोटल जो दूसरे और खर्च थे उसमें भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो ये जो रीज़न है लॉस होने का रीज़न ये है। तो ये जो जानकारी दी गई है ये अश्विन कुमार की तरफ से दी गई है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी के। उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा है खर्च बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पे आपको लॉस दिखाई देगा, क्योंकि हमने इस बार जो हमारा टोटल जो इनपुट कॉस्ट था वो दुगना हो गया, इस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया।
तो जो प्रॉफिट कम होने की वजह सबसे बड़ी यही रही कि यहाँ पे इनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो दुगना हो गया और ये सीधा नतीजा इसमें देखने को मिला कि इस बार इनके प्रॉफिट की जगह पे कंपनी आ गई है लॉस में। और सबसे बड़ा जो इसमें योगदान रहा वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो 110 बैरल के पास जो पहुंची है कभी से, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये आप देखोगे कि ये जो सारा का सारा मामला बना है वो है इसका कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, जो रॉ मटेरियल महंगा हुआ डबल हुआ, उसकी वजह से ही इनके यहाँ पे जो कंपनी जो लॉस बनाया वो लॉस उसका वजह, न कि इनके कारोबार में कोई कमी आई है। कारोबार तो आप देखोगे इनकम इनकी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए लगभग दुगुना हुई है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल पटरी पे है कंपनी, लेकिन जो लॉस हुआ वो है इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी और जो सामने जो प्राइस है उससे जो फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस वो तो लगभग वही है और यही कंपनी का लॉस की वजह बनी है। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात ये भी कही कि इन्होंने अपने जितने भी पुराने सोलर लैंडर्स थे उनका सबका जो बकाया था उसको रिफाइनेंसिंग कर दिया गया 2 कंपनियों के माध्यम से, जो गवर्नमेंट की 2 कंपनियां यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टेक ली है और इस वजह से इनका जो पुराना लगभग निपटारा हो गया। आने वाले समय में फिर से ये इजीली कारोबार कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से देखो तो राहत भरी खबर निकल कर आई है। इसको इतना निगेटिवली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पहले भी बहुत ज़्यादा लॉस दिखा चुकी है और प्रॉफिट में अभी आई थी पहली बारी। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विनोद तांती जो तुलसी तांती के भाई है उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है डायरेक्टर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर। तो यहाँ पे अब वो डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पद निभाएंगे। तो इनकी जो ज्वाइनिंग जो होगी वो अक्टूबर 1 तारीख से लेकर शुरू होगी और ये 3 ईयर के पीरियड के लिए जो सितंबर 30, 2025 तक रहेगी। तो इनके भाई को अब डायरेक्टर बनाया गया और साथ में वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की भी पोस्ट संभालेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी दी गई है, तुलसी तांती के भाई की अपॉइंटमेंट हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू लगातार जो बढ़ रहा है इस बार भी बढ़ा है। तो दिसंबर 2020 में इनको 955 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू मिला था, मार्च में बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जून में 1148 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर में 1356 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर में 1610 करोड़ तक पहुंचा। और इस बार भी रेवेन्यू इनका बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। तो एक मोर्चे पर तो कंपनी पूरी तरह से खरा उतरी है, लेकिन लॉस के मामले में कंपनी ने थोड़ा इस बार मामला थोड़ा उलट हो गया है। पिछली बार देखो तो 117 करोड़ रुपये का लॉस था दिसंबर 2020 में, मार्च 2021 में 56.65 करोड़ रुपये का लॉस था, जून में घट के 22.44 करोड़ रुपये का लॉस रह गया, सितंबर में लॉस घट के 10.55 करोड़ रुपये रह गया और दिसंबर में कंपनी 37.69 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में आ गई थी। लेकिन इस बार कंपनी मार्च क्वार्टर में फिर से लॉस में आ गई और लॉस भी बढ़ा हुआ है और उसके पीछे वजह यही है कि इनका रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, नहीं डबल हो गया और इस वजह से इनको कंपनी को लॉस उठाना पड़ा। अब अगर इनके रेवेन्यू को अगर आप देखोगे 2018 से तो लगातार गिरा था, सिर्फ 2022 में ही रेवेन्यू बढ़ा है, आप ये ध्यान रखना है खास। 2018 में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो इनका 8116 करोड़ का था, जो 2019 में घटकर 5024 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में इनका रेवेन्यू घटकर 2972 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में फिर से बढ़ोतरी हुई, 3345 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में वो 6581 करोड़ तक पहुंचा है। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी मोर्चा जीत चुकी है। लेकिन अगर देखें लॉस, तो लॉस इनका पहले बहुत ज़्यादा था। 2018 में इनको 389 करोड़ का लॉस था, 2019 में लॉस बढ़कर 1531 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में तो इनका जो लॉस था वो भयंकर तरीके से बढ़ते हुए 2691 करोड़ तक पहुंच गया था। 2021 में इनको कंपनी को लगभग 100 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था और 2022 में इनको 166 करोड़ का लॉस हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस था। 2020 तक कंपनी प्रॉफिट में आई थी, अब फिलहाल थोड़ा सा लॉस हुआ, कोई चिंताजनक बात नहीं है। ऐसा रिजल्ट को हम खराब नहीं कहेंगे और इस रिजल्ट के दम पे ये भी नहीं कहें कि यहाँ पे एक सेंटीमेंट बिगड़ गया, इसकी वजह से आपको लोअर सर्किट लगता है, वो दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से विजन पेश किया गया कंपनी की तरफ से और जिस तरह से कंपनी कारोबार करी और गवर्नमेंट की जो हेल्प मिल रही है, ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। और हमने ऑलरेडी एक न्यूज़ आपको परसों भी डिस्कस की थी कि एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, यानी एक बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है सुजलान एनर्जी के लिए और साथ में जितनी भी विंड पावर की क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी हो, चाहे सोलर रूफटॉप में काम करने वाली कंपनी हो। क्योंकि एक यूएस में एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी को ईजाद किया गया है जिसके माध्यम से अब जितने भी पावर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी बिल्कुल वायरलेस पावर वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ उसको जरूरत है। तो ऐसे में स्टोरेज की समस्या खत्म हो जाएगी और जो ये बिजली बनाते हैं उसको उसी डिस्कॉम पास के नज़दीक के डिस्कॉम में बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से उनको केबल के माध्यम से वो सप्लाई करते हैं। तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में वो अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे, यानी अगर राजस्थान में उनके विंड फार्म है वहाँ पर बिजली बनती है तो वो हैदराबाद में भी बेच पाएंगे। ये एक बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है। ये जब हो जाएगा तो आप समझ लो कि इस क्षेत्र में बड़ी तेजी आएगी। 1-2 साल लग सकते हैं, परंतु ये अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो सुजलॉन में आप बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। और मैंने आपको बार बार बोला है, कई लोग कहते हैं सर हम तो इसमें फंस गए, इसकी प्राइस नीचे आ गई, तो मैंने आपको कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश के लिए तो बोला ही नहीं है। हमारा नजरिया 5 साल का है, अभी साल भर हो गया है। अब आने वाले 4 साल में आप देखोगे तो 3 से 4 साल का समय जो बाकी है, स्टॉक बिल्कुल 500 तक चला जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। समय जैसे ही इसके बाद फेवर में आएगा यहाँ पे तो तेजी के साथ स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। और इस समय जो गिरावट है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, एक तो बाजार में भयंकर गिरावट, उस वजह से जितने भी पेनी स्टॉक है सब नीचे आ गए। तो यहाँ पे कोई अकेला सुजलॉन की बात नहीं है, सारे स्टॉक नीचे। और दूसरी तरफ रिजल्ट थोड़ा सा अगर खराब आया, यहाँ पे लॉस बढ़ा है तो एक बार तो शेयर नीचे आएगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे रिकवरी शुरू हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। डिप में खरीदारी जरूर करें, स्टॉक वाकई मजबूत है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बार
पिवट लेवल के माध्यम से इसकी क्या संभावना बनी, तो 8.73 का फर्स्ट सपोर्ट है जो टूटा है फिलहाल, 8.32 का सपोर्ट भी टूटा, अब 7.83 का सपोर्ट है फिलहाल गिरावट में ये 7.83 तक जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 9.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 10.12 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच फिर 10.53 तक भी जा सकता है। तो कोई चिंता वाली डरे नहीं इतना, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो बने रहे, सुजलॉन आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ, स्टॉक फिलहाल 12.10 पे जहाँ पे लगभग 5.84% की बड़ी गिरावट हो चुकी है और ये स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है। उसके पीछे वजह है कि कंपनी के बारे में जो जानकारियाँ निकल के आ रही है वो जानकारियाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। यहाँ पे पिछले जो सेबी ने इनके ऊपर कार्रवाई भी की, इनके जो 4 इंडिविजुअल पर्सन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको बैन किया गया और लगातार कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। इस वजह से मुझे इस बार सुजलॉन को ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल फिलहाल आप थोड़ा सा इसमें नया निवेश करने से बचे, जो निवेश है आप उसमें रहे लॉन्ग टर्म के लिए। अभी फिलहाल आगे रिजल्ट के बाद में हम संभावना देखेंगे, क्योंकि इसका 30 तारीख को रिजल्ट आने वाला, एक बार रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद में संभावना व्यक्त की जा सकती है क्या होगा, क्योंकि पिछली बार तो रिजल्ट इनका खराब था, इस बार कैसे पॉजिटिव आंकड़े रह सकते हैं वो देखेंगे। तो उसमें अब फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बना बनाए, लेकिन फिलहाल लॉस भी बुक ना करें, वेट एंड वॉच करें, कम से कम रिजल्ट का इंतजार करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।